हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ श्री कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे थे। तीसरा अध्याय। इस प्रकार जो कृष्ण भावनामय क्रिया में संलग्न है वो तत्काल दिव्य स्थिति तक उन्नत हो जाता है। स्वभाव से हम पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य का दर्शन मुख्यतः इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक प्रकृति के उत्पाद हैं। ये किसी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग से ही है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में हैं। वस्तुतः हमारा स्वभाव आत्मा अर्थात ब्रह्म का है और उस स्वभाव का आह्वान करना होता है। भौतिक जीवन एक रोगग्रस्त अवस्था है। जब हम ब्रह्म में स्थित होते हैं तब हम अपनी स्वस्थ अवस्था में होते हैं। वो स्वस्थ ब्रह्म अवस्था जो ही हम स्वयं को 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न करते हैं तो ही तत्काल प्राप्त हो जाती है। ये ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त होता है? ब्रह्म अवस्था मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हम कृष्ण भावनामृत में 100% स्वयं को 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न करते हैं तो ही तत्काल हो जाता है। जब हम श्री कृष्ण के प्रति सेवा अर्पण द्वारा भौतिक प्रकृति का अतिक्रमण कर लेते हैं तब हमारी क्या स्थिति होती है? क्या हम शून्य बन जाते हैं? कुछ दर्शन ये मानते हैं कि भौतिक जीवन से मुक्ति के पश्चात, इस भौतिक शरीर के निर्वाण के पश्चात हम शून्य अर्थात रिक्त बन जाते हैं। ये एक संकटपूर्ण सिद्धांत है। स्वभाव से जीव शून्य की ओर आकृष्ट नहीं होता। हम रोगग्रस्त हो सकते हैं और इतने सारे तत्वों से कष्ट भोग रहे हैं, किंतु आकर यदि हमारा चिकित्सक आकर कहे मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे रोगों का अंत कर देता हूं, तो हम तत्काल कहेंगे नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मुझे रोग भोगने दो। हम केवल अपने दुखों का अंत करने के लिए मारा जाना नहीं चाहते। अतः यह सिद्धांत कि भौतिक जीवन के पश्चात शून्य है तनिक भी आकर्षक नहीं है। प्रभुपाद कितने अच्छे से इसका उदाहरण देते हैं। देखिए, जो शून्यवादी होते हैं, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणी। तो शून्यवादी कौन है? शून्य मतलब सब कुछ नहीं है, वॉइड, कि मृत्यु के बाद सब शून्य हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। ये बौद्ध का दर्शन है। निर्वाण, शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद इस तरह से इसको समझाते हैं कि हमारा स्वभाव शून्य बनना नहीं है, हम शून्य बनना नहीं चाहते। कैसे? इसका उदाहरण इस तरह से लिया जाए कि अगर कोई मानिए कोई बीमारी में कोई कष्ट भोग रहा है और डॉक्टर आके कहता है कि तुम इतनी कष्ट भोग रहे हो, इससे अच्छा है मैं तुम्हें इंजेक्शन दे के मार देता हूँ, और मारने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, तुम शून्य बन जाओगे, बस हो जाएगा सब कुछ, तुम्हारा अस्तित्व को मिटा देना। हाँ, शून्य मतलब क्या है? तो अस्तित्वों को मिटाना। तो तुम्हारा ये जड़ अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम भी रोग से मुक्त हो जाओगे। तो तुरंत वो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अच्छा इससे अच्छा है मैं ये ये पीड़ा मैं सहन कर लूंगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन किसको कहते हैं? हमारा स्वरूप का जो गुण है, स्वरूप गुण, वो क्या है? हम शून्य बनना नहीं चाहते, हम हमारे अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण।
आत्मा वो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण, न हन्नते हन्न माने शरीर। शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है, वो शून्य नहीं बनता है, उसका अस्तित्व रह जाता है। तो ये जो शून्य बनने की जो ये धारणा या तो दर्शन, यहां से ये गलत साबित होता है। ये संपूर्ण गलत है, क्योंकि एक तो गीता में इसको गलत कहा गया है, और हमारी स्वभाव से भी हम देखते हैं, हम शून्य बनना नहीं चाहते, हमारे अस्तित्व को हम मिटाना नहीं चाहते। तो ये शून्य है, शून्य बनना आकर्षक नहीं है। नहीं, ये तथ्य है, सच्चिदानंद विग्रह। नहीं, नहीं, यह तथ्य है, सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा शरीर हम सच्चिदानंद है, नित्य आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण तथा परम के अंश हैं। हम क्या है? नित्य है, आनंदमय है और ज्ञान से पूर्ण है आत्मा, तथा परम के अंश हैं। परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह हैं। और हम गुण में उनके समान हैं, यद्यपि अत्यंत लघु हैं। समुद्र जल की एक बूंद उतनी ही लवण युक्त है जितना समुद्र। और यद्यपि हम केवल आध्यात्मिक अणु हैं, हम में वही गुण है जो परम आत्मा पूर्ण में है। शून्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जीव के रूप में हमारे आध्यात्मिक गुण अनंत विविधता में वहां सब विद्यमान है। हाँ, शून्य की कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हमारे अंदर, वह आत्मा के अंदर अनंत विविधता में वहां सब विद्यमान है, बहुत आध्यात्मिक जगत में। किंतु यदि भौतिक अस्तित्व की कुंठा से हम आत्महत्या कर ले, तो हम अपने दुखों का अंत नहीं करते। हम तो केवल अन्य दुख उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति, मानिए कि इस भौतिक संसार में जो जिनको दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, वो लोग सोचते कि हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, चलो वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने से उनका दुख क्या कम हो जाता है? दुख कम नहीं होता, दुख और बढ़ जाता है। क्योंकि आत्महत्या महापाप है, और उससे क्या होता है, उनके अगले जीवन में और कष्ट मिलता है। यदि कोई आत्महत्या का प्रयास करे किंतु सफल ना हो, अथवा किसी प्रकार पुनर्जीवित हो जाए, तो वो राज्य के नियम के अधीन दंडित होने योग्य है। देखिए कितना ये है कि मतलब कोई आत्महत्या की प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ, तो उनको क्या होना चाहिए? उनको राज्य के नियम से दंडित होना योग्य है, उनको दंड देना चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्याओं को आपराधिक कृत्य मानते हैं। हमें यह भौतिक जीवन केवल नित्यता के यथार्थ आनंदमय जीवन को खोल लेने के पश्चात ही समाप्त करना है। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्याओं को आपराधिक कृत्य मानते हैं। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है। हमें ये भौतिक जीवन के केवल नित्यता के यथार्थ आनंदमय जीवन को, इस भौतिक जीवन में, इस जीवन में हमें क्या करना है? हमें हमें वो आनंदमय जीवन का खोजना है, उसको निकालना है, खोज लेने के पश्चात ही समाप्त करना है। उस नित्य जीवन को खोलना मतलब ये भक्ति करके इस जीवन में भगवान का साक्षात्कार करना। उससे क्या होगा? उसके बाद जब हमारे शरीर का अंत हो जाएगा, हम और यहाँ नहीं आएंगे। हमें केवल कुंठा से इस जीवन के दुखों का अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु हमें
स्वयं को ऐसी क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए जो हम आध्यात्मिक जीवन तक उठा दे, जो हमें आध्यात्मिक जीवन तक उठा दे। हमें ऐसी क्रियाओं में संलग्न रहना चाहिए, संलग्न करना चाहिए। ऐसी क्रिया क्या है? वही है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, वही है भक्ति, जो करने से आध्यात्मिक जीवन तक उठा दे, आध्यात्मिक जीवन तक हमें उठा देता है। समझ में आ रहा है राजकुमार प्रभु? यहाँ से पढ़िए थोड़ा। मानव समाज के 4 विभाग, धीरे धीरे पढ़ना। उसी प्रकार मानव समाज के विभागों में सॉरी विभाग नहीं कौन नहीं सा नहीं नहीं वाला नहीं है? नहीं नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अच्छा ऊपर से ओके। मानव समाज के 4 विभाग श्री कृष्ण द्वारा उसी उन्नत उन, उन्नति प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु रचे गए थे। ठीक जैसे विद्यार्थी निम्न कक्षा के स्नातकोत्तर कक्षा तक उत्तीर्ण हो किया जाता है, उसी प्रकार श्रम विभाजन हमें चेतना की निम्नतम अवस्थाओं से कृष्ण भावनामृत की उच्चतम अवस्था तक उठाने हेतु रचे गए हैं। यह प्रक्रिया सहयोग की प्रक्रिया है। मानव शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग सिर है, फिर भुजाएं, उदर तथा टांगें। यद्यपि सिर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, फिर भी टांगे अथवा किसी अन्य भाग की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसी प्रकार मानव समाज के विभागों में कोई भी एक विभाग दूसरे को छोड़कर महत्वपूर्ण नहीं है। इन विभागों में ब्राह्मण, बौद्धिक वर्ग, अध्यापकों का वर्ग माने जाते हैं। क्षत्रिय प्रशासनिक एवं सैन्य वर्ग है। वैश्य वाणिज्यिक एवं कृषि वर्ग है, और शूद्र सामान्य श्रमिक वर्ग है। एक समुचित रीति से संचालित समाज में इन सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। यदि वे कृष्ण भावनामृत की ओर अपनी प्रगति में सहयोग करें तो उनके बीच कोई कलह नहीं रहती। हाँ। वर्तमान रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे वर्णाश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि मानव समाज में ये जो 4 विभाग है, वर्ण है, 4 आश्रम है, ये उन्नति प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु रचे गए हैं। भगवान ने इसको रचा है उन्नति प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु। जो व्यक्ति चल नहीं पाता है, अगर आप उसको कहोगे कि मतलब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि दौड़ो, तो कैसे दौड़ेगा वो? पहले उसको खड़ा करो, फिर बोलो धीरे धीरे लाठी लेके चलो, फिर धीरे धीरे चलो, फिर तेज चलो, फिर दौड़ो, है ना? तो इसी तरह मानव समाज में भी ये 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका अलग अलग काम है। जैसे इसका उदाहरण इस तरह से दिया गया है कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सिर है। हाँ, ये ठीक है, सिर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब कुछ डिसीशंस वो लेते हैं। सारे डिसीशंस, सारे चिंता, सोचना, विचार करना, बुद्धि, ये सब इसका केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। लेकिन सिर्फ मस्तिष्क है, लेकिन पैर नहीं है, पेट नहीं है, हाँ, भुजाएं नहीं है, तो कैसा होगा? ऐसा मस्तिष्क का क्या काम है? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक समाज का मस्तिष्क होता है ब्राह्मण, जो अ, सोचते हैं, जो विचार करते हैं, और वो डिसीशंस लेते हैं। भुजाएं कौन होते हैं? भुजाएं क्या काम क्या है? आत्मरक्षा करना। तो भुजाएं क्या करते हैं? क्षत्रिय, जो राज्य को रक्षा करता है, प्रजा का रक्षा करता है।
तीसरा कौन सा है? पेट, उदर। तो खाना कहाँ पे देते हैं? उदर पे देना पड़ता है। हाँ? तो वैश्य है उदर, शरीर के उदर, समाज के उदर, मतलब वो ही खाना, मतलब वो ही अनाज उगाते हैं, वो ही कृषि वाणिज्य करके अर्थनैतिक उन्नति में सहायता करते हैं। और चौथे होते हैं पैर, मतलब टांगे। उससे क्या करते हैं? हम चलते हैं फिरते हैं, वो हमें, हम उनको आज्ञा देते हैं कि चलो अभी हम इधर से उधर जाएंगे, 1 किलोमीटर चलना है, तो चल के हमारे शरीर को ले जाता है। अगर वो कहेगा कि मैं क्यों चलूंगा, सिर तो सिर सबसे ऊपर बैठा है, कुछ नहीं करता है, हाँ, और मैं क्यों पैर चलूं, तो ये सही नहीं है। तो ये चार जो वर्ग है, ये सबका अलग अलग काम है, और एक सबके सबका परिपूरक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है। अगर खाना कहेगा, हाथ कहेगा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तो सिर को खाना मिलेगा क्या? पौष्टि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पैर को शक्ति मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सारे वर्ग को एक साथ मिलजुल के काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन हाँ, छोटा बड़ा इस तरह से है, क्योंकि ज्यादा जो महत्वपूर्ण डिसीशंस है वो कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है, इसलिए वो बड़ा है। लेकिन इसका महत्व इसलिए कम नहीं हो जाता कि शूद्र का महत्व नहीं है। ठीक है। यदि वे कृष्ण भावनामृत की ओर अपनी प्रगति में सहयोग करे, तो उनके बीच कोई कलह नहीं रहती। ये सबसे बड़ी चीज है। एक समुचित रीति से संचालित समाज में इन सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। यदि वे कृष्ण भावनामृत की ओर अपनी प्रगति में सहयोग करे, तो उनके बीच कोई कलह नहीं होती। लेकिन कलह क्यों होता है? क्योंकि वो इस तत्व को नहीं जानते हैं, अर्थात वो कृष्ण भावनामृत में भक्ति में जुड़े नहीं हैं। ठीक है। वर्तमान सामाजिक स्थिति में हम पाते हैं कि हम इन चार विभागों में विद्यमान हैं, किंतु कोई सहयोग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट है। वर्तमान समाज व्यवस्था में ऐसा ही है। आज पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के बीच बहुत कलह है, क्योंकि उनके बीच कोई समझौता नहीं है, केवल संघर्ष है। वर्गों के बीच यह समस्त कलह कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। एक वर्ग के साथ दूसरे वर्ग का कलह कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत के बिना तो सहयोग की कोई संभावना ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत के बिना सहयोग की कोई संभावना है ही नहीं। मानव समाज के समस्त पक्षों में सामंजस्य लाने हेतु कृष्ण भावनामृत नितांत आवश्यक है। सारे सामंजस्य, सामंजस्य मतलब, सामंजस्य मतलब क्या है? क्या कहेंगे एक उसको? दूसरे से तो जी मिलके काम करना हाँ, सामंजस्य सब एक के साथ दूसरे का तालमेल सब बना रहे, किसी का कोई कोई झगड़ा नहीं है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पुजारी सेवा करता है, तो इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा। अरे तुम क्यों पुजारी सेवा करते हो, मैं झाड़ू लगाता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं। क्योंकि पुजारी जानता है कि अगर वो झाड़ू पोछा लगा के मंदिर को साफ नहीं करेगा, तो हम यहाँ पूजा भी नहीं कर पाएंगे। किसी तरह से उनके बीच में कोई ये नहीं रहा, पूरा तालमेल सामंजस्य बना रहता है। कोऑर्डिनेशन पूरा कोऑर्डिनेटेड है। एक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ पूरा सहयोग से चल रहा है। हम चाहे किसी भी वर्ग के हो, यदि हम कृष्ण भावनामृत में सहयोग करें, तो संसार में शांति होगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के समस्त विभागों के लिए परम आवश्यकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के समस्त विभागों के लिए परम आवश्यकता है। भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय एवं प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत की ओर ही लक्षित है। भगवत गीता का उद्देश्य यही है, कृष्ण भावनामृत।
भक्ति। श्री कृष्ण यो भगवत गीता कह रहे हैं, सदा अपने व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति पर बल देते हैं। व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति अर्थात भगवान की जो विग्रह है, भगवान की डायरेक्ट पर्सन, पर्सन भगवान मतलब कृष्ण, उनकी भक्ति, व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति पर बल देते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोषि में। मेरा सदा मेरा चिंतन करो और मेरा भक्त बनो। ये है गीता का सार। हम लोग बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता का एक श्लोक बोलने के लिए कहिए, सब लोग यही बोलेंगे कि कर्म करना ही गीता का सार है। नहीं, कर्म करना गीता का सार नहीं है। गीता का सार ये है, सदा मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे अपना नमस्कार अर्पित करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अर्जुन के पास भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, मेरी आराधना करो, मुझे अपना नमस्कार अर्पित करो, इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। ये है गीता का सार। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ तक ही पाठ को विराम देते हैं।